Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on Hamlet. This is our next question of you about university questions. As you know, this is most important question in your final exams. Hamlet as a revenge tragedy. हेमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिहाज से, आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिहाज से। ये आपको पता होगा, आपने अपने पास्ट पेपर्स में अगर देखा हो, ठीक है। हेमलेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है या नहीं है। और मैंने आपको लास्ट टाइम में जो स्टोरी डिस्कस की थी उसमें बताया था कि हेमलेट कौन था, ठीक है। और इसके बारे में बताया था कि इसका राइटर कौन है। हेमलेट का जो राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर जो था, ये बहुत ही बड़ा प्ले राइट था, ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड के दौरान। अब हिज मोस्ट फेमस ट्रेजेडी, इसकी सबसे जो फेमस मशहूर तरीन ट्रेजेडी वो क्या, हेमलेट है। बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। उस वक्त जो जॉनर था वो रिवेंज ट्रेजेडी के ऊपर था, मतलब ट्रेजेडी लिखी जा रही थी, तो विलियम शेक्सपियर ने भी रिवेंज ट्रेजेडी लिखी। The term revenge tragedy takes us to the scene who created dreadful and tragic incidents, glory actions, and yelling speeches. The revenge tragedy is basically based on killing and crime with different causes. The task of revenge is placed on the succeeding, ठीक है, succeeding king. अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, there are so much gross terror and bloodshed, and the revenger and all others who are involved in the crime die together in one bloody and violent ending. हम सबको देखने को मिलता है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंड पे मर जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी का नाम इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि इसमें जो ट्रेजेडी होती है बेसिकली वो बदले के पीछे होती है, रिवेंज के पीछे होती है, ठीक है। इसमें रिवेंज लिया जा रहा होता है जिसकी वजह से ही इसमें ट्रेजेडी होती है। बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स हेमलेट विदाउट एनी डाउट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी। हमें कोई भी इस बात में शक नहीं है कि हेमलेट जो प्ले है इसके अंदर रिवेंज ट्रेजेडी के ट्रेडिशन के लिहाज से सारे के सारे पॉइंट्स है जिसको फॉलो किया गया है, ठीक है। और हेमलेट एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले इज इन ग्रेट डिस्पेयर बिकॉज ऑफ हिज फादर डेथ। स्टार्ट में हमें नजर आता है कि इस प्ले के अंदर जो हेमलेट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मायूसी की हालत में है अपने बाप की मौत की वजह से। हेमलेट फादर वाज मर्डर्ड बाय हिज इविल ब्रदर क्लॉडियस। अब वो जो उसके बाप का कत्ल किससे हुआ था, उसके ही चचा ने किया था, ठीक है, उसके बाप के भाई ने। मोर देन दैट हेमलेट इज आल्सो डीपली सैडन्ड व्हेन ही लर्न दैट हिज मदर हैज मैरिड हिज फादर्स मर्डरर। अब क्लॉडियस है, जब उसको पता चलता है ना उसकी माँ ने, ज्यादा उसको गम तब लगता है, एक तो उसका बाप मर गया, दूसरा उसको लगता है कि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर लिया, ठीक है। सो इन दिस वे द बेसिक प्लॉट इज एस्टेब्लिश फॉर दिस ट्रेजेडी। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर डिटेल में मजीद डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हम इसके अंदर बनाने लगे हैं, ठीक है। द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, हमें इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मिलता है। ये रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर एक खासियत होती है, ठीक है। उसके पॉइंट सब समझ लेते हैं कि ये वाली जो चीजें होती है ट्रेडिशनली ये रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर पाई जाती हैं। द सुपर नेचुरल, हमें यहाँ पे भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलता है। द सुपर नेचुरल एलिमेंट, हमें इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स किस तरह देखने को मिलते हैं। द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी की खसूसियात को देखकर हम देखते हैं क्या हेमलेट इसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, ठीक है। तो उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। इन मोस्ट ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडीज द डेड्स घोस्ट, ठीक है, डेड्स इन मुर्दा घोस्ट होते हैं, मरने के बाद जो बदरूहें होती हैं या रूह जो होती है वो होती है। डिस्क्लोजेज द क्राइम, वो जो क्राइम हुआ है उसको, उसके बारे में जो सीक्रेट है, जो बात है वो कौन डिस्क्लोज कर रिलेशन होती है, वो उन घोस्ट के जरिए से होती है जो मर गए होते हैं, ठीक है। और ऑफेंस कैरिड आउट एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्डरर एंड पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिवेंजिंग द मर्डरर, ठीक है। इन दिस वे
हैमलेट इज कमांडेड बाय द घोस्ट ऑफ हिज फादर, उसको कमांड कहाँ से मिलती है, उसके फादर से मिलती है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिवेंजिंग द मर्डर। ठीक है, अब हमें नजर आता है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इसका बाप हमें नजर आता है, जैसे हैमलेट का फादर। ठीक है, हैमलेट फादर जो था, ठीक है, वो रिवेल करता है जिस तरह से, फादर रिवेल द स्टोरी ऑफ हिज मर्डर। ठीक है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक पॉइंट होगा। दूसरी बात, व्हेन द घोस्ट डिस्कवर्स हैमलेट आइडियल इट टर्न्स अप अगेंस्ट टू इनविगोरेट हिज एक्शन एंड अर्ज हिम टू एन एक्ट ऑफ prompt revenge. On the contrary, Hamlet realized the time out of joint and decided to fix it. ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले पहले कौन रिवेल कर रहा है हमारी इस कहानी को, वो रिवेल करे घोस्ट, किसका, हैमलेट का जो फादर का घोस्ट है, वो मर गया। अब वो जो क्राइम था, जो हुआ था, वो उसने किया। ठीक है, सुपर नेचुरल एजेंसी हैज प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर, सुपर नेचुरल एजेंसी को जो जगह मिली है वो हमेशा ही जो शेक्सपियर की प्लेस है उसमें होती है। ठीक है, एट लास्ट Hamlet accomplishes the revenge for the murder of his father at the cost of his own life. ठीक है, अब वो रिवेंज किस तरह लेता है, अपनी जिंदगी देकर, अब वो बाप के मर्डर का बदला ले रहा है। ठीक है, रिवेंज इज द मेन कंसर्न ऑफ द प्ले, हैमलेट एंड द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं जो कि रिवेंज ट्रेजेडी की करेक्टरिस्टिक्स है, वो है मैडनेस। ठीक है, मैडनेस इन रिवेंज ट्रेजेडीज, रिवेंज ट्रेजेडीज में मैडनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इन अ टिपिकल रिवेंज ट्रेजेडी द रिवेंजर डिस्कसेस टू द मैड, बट इन रियलिटी ही इज नॉट मैड, वो वहां पे अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैड है लेकिन वो है नहीं। ठीक है, द रिवेंजर जो होता है ना, दिस ऑल he's all this so that he can discover the truth, वो इसलिए करता है ताकि वो जो कहानी है वो, ठीक है, मैडनेस फॉर डिस्कवरिंग द ट्रुथ, ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए करते हैं। ठीक है, होता नहीं है। हैमलेट स्टेजेस अ ड्रामा विद हिज फ्रेंड्स टू फाइंड आउट द ट्रुथ अबाउट his father murder. When Hamlet is absolutely sure that it is Claudius who murdered his father, then he spends his entire energy trying to kill him. If we talk about the state of mind of Hamlet, definitely shows a high level of frenzy and mental illness for most part of the play, but his insanity most probably true, resolved and determined for us to come to an end that he is mad. His speeches are inconsistent and rough, but underneath his erratic expression frequently lies serious observation that reveal the sensible mind functioning underneath the surface. In all probability, Hamlet's decision to pretend insanity is a sensible one taken to because his opponents and conceal his attention. ठीक है, अब no matter how hard we try, we can't do the right thing all the time. God doesn't let me lie. Further, Hamlet finds himself in a distinctive and disturbing situation. हमें मैंने ये लाइन्स पढ़ी हैं, no matter how hard we try to, we can't do the right thing all the time. ठीक है, अब ये गॉड डजंट लेट मी लाई, अब देखो ये जो लाइंस है यहाँ से शो होता है कि हैमलेट की सिचुएशन क्या है, उसका मेंटल लेवल कहाँ तक है। ठीक है, अब which caused doubt on the basic morals and ethics of his life. He can no more, ठीक है, he can no more trust society and believe in religion. वो हर चीज से उसका जो भरोसा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एट लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ठीक है, हैमलेट कैन नॉट गो इन फॉर फिलोसफी which cannot define ghost or serve his moral question.
All these conflicts are going on in Hamlet's mind, and besides these, he is also saddened by the death of his father, his mother, uncertain marriage, and the duty passed on him by the ghost of his father. Hamlet is clearly upset and shatters. ठीक है, he most probably is not insane, but he is slowly heading towards madness, which we can see during many of the exceedingly extreme and heated moments in the play, like his encounter with Ophelia in Act 3, Scene 1, and his long conversation with his mother in Act 3, Scene 4. हमें इन सब पॉइंट्स में देखने को मिलता है वो मैडनेस नहीं है, मैड है नहीं, मैडनेस की तरफ जा रहा है वो गम की वजह से, परेशानी की वजह से, उसकी माँ के अनसर्टन मैरिज की वजह से, ओफिलिया की डेथ की वजह से। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों से नजर आता है मैडनेस की तरफ, वो पागल होने लगता है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, घोस्ट की, उसके बाप के घोस्ट ने उसको कहा कि आपने मेरा बदला लेना है। ठीक है, और वो ले नहीं पा रहा, इसी वजह से वो पागल होने लग जाता है। ठीक है, वो पागल है नहीं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें नजर आती है। द थीम ऑफ जो थर्ड है इसके अंदर वो क्या है, द थीम ऑफ रिवेंज। ठीक है, इसके अंदर ये भी हमें देखने को मिलता है इन शेक्सपियर हैमलेट, हमें इसमें ये भी नजर आता है। ठीक है, किस तरह नजर आता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, द मोटिव ऑफ रिवेंज इज outstretched beyond the protagonist apart from Hamlet. ठीक है, Fortinbras and Laertes are also interested in taking revenge. हमें कैसे मिलता है, हैमलेट बदला लेना चाहता है एक तरफ से, हमें नजर आता है। ठीक है, किससे लेना चाहता है, अपने चचा से लेना चाहता है, किसका, अपने बाप की मौत का। आगे देखते हैं, लर्टीज आ जाता है, वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, किससे, हैमलेट से। क्लॉडियस है, ठीक है, वो हमें नजर आता है। ठीक है, फोर्टिब्रास है, वो आता है, एंड आल्सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिवेंज। फोर्टिब्रास विशेस टू टेक रिवेंज on Denmark for the troubles endured by Laertes' father in a fight with Hamlet's father. Laertes also want to take revenge against Hamlet because Hamlet kills Laertes' father. Thus the motive of revenge turns throughout the play, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, फोर जो है हमारे पास क्या होता है, मेलो ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, इन रिवेंज ट्रेजेडीज। ठीक है, beside the forementioned elements we can also see melodramatic elements in revenge tragedy in Hamlet. There are aggressive and violent scenes होते हैं। melodramatic elements का मतलब होता है कि इसमें aggressive और violent scenes होने चाहिए that are portrayed keeping in mind the revenge tragedy conventions के हिसाब से होते हैं। There is elements Hamlet जो होता है ना वो क्या होता है, madness and also Ophelia madness and her suicide। ठीक है, हैमलेट किलिंग ऑफ पोलोनियस, ये सारे एग्रेसिव नजर आते हैं हमें, इसके अंदर एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ पे नजर आता है, पहले पहले देखिए हैमलेट की मैडनेस के अंदर प्रिटेंड कर रहा है, एग्रेशन में आ जाता है, अपने वहां से बदतमीजी करता है। ठीक है, हमें उसके अंदर नजर आता है। ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एग्रेसिव एटीट्यूड कहाँ कहाँ पे नजर आता है, जैसे हैमलेट की मैडनेस से नजर आता है हमें, ऑफिलिया की मैडनेस से नजर आता है, उसकी सुसाइड से, उसे हैमलेट की किलिंग ऑफ पोलोनियस। ठीक है, और एवेज ड्रॉपिंग क्लॉडियस का सीन हमें नजर आता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हैमलेट को भेजता है वहां पे, फिर उसके साथ उसके दोस्तों को भेज देता है, लेटर भेज देता है इंग्लैंड के राजा को दे देना है कि उसको मार दे, कत्ल कर दे। ठीक है, हमें वहां से एग्रेशन नजर आता है। पांचवें में हम देखते हैं शेक्सपियर एंड ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडीज। शेक्सपियर के हिसाब से जो है, ठीक है, शेक्सपियर एंड द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडीज। ठीक है, इसके अंदर शेक्सपियर प्ले हैमलेट ऑलमोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंसर्न, ठीक है, रिवेंज प्ले, बट शेक्सपियर हैज ट्रीटेड द रिवेंज थीम सो यूनिकली व्हिच मेक्स द प्ले हैमलेट बियॉन्ड अ मेरी रिवेंज in tragedy of bloodshed, terror, and the dealings of the theme is not so uh, gross and coarse as that if the traditional revenge tragedy. These characteristics have been purified to unpraise Hamlet beyond merry melodrama.
The supernatural elements in Hamlet is not gross but functions as a tool of justice to penalize the wrongdoers. ठीक है, Shakespeare dealing with the motive of duty, a son's responsibility of taking the revenge against his father's murderer is most complicated than the others. In other revenge tragedies, in taking revenge against the murderer, ठीक है, the tangible things perform as obstacles, but in Shakespeare play Hamlet, the protagonist own moral sense and his ethics are the obstacles. In addition to all these, the language of the play also minimizes the tone of brutality and transforms Hamlet into a superior work of art. इफ वी कैटेगराइज, हम इसको कंक्लूजन में अगर जाएं तो ठीक है, देखें तो पूरी की पूरी जो इसकी बात है वही हेमलेट और मेरी रिवेंज ट्रेजेडी, देन if it would be an injustice to the world, it would disregard its aesthetics supremacy over other plays of this category. The language of the play invokes the distinct word in keeping with great tragedy, the all inclusive issues it takes up, and aims to solve the complicated nature of the protagonist. All these elements, ठीक है, ये जो all तमाम इसके अंदर एलिमेंट्स हैं यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे हमें रिवेंज ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक किया करें, इसके ऊपर कमेंट्स किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, अल्लाह।